कहा जा रहा है कि 2 महिलाओं ने पूरा धुआं उठा रखा है। सारा नहीं ठा रख जी, आप अपने हक के लिए सारे लड़ेंगे जी। 2 महिला के है जिसमें आप आपके हक के लिए सारे लड़ा है जी। जिसके काम नहीं हो रहे वे सारे है जी। किताब का आपकी कानून किताब वो हमारा याद होगी नहीं, हमारा याद होगी वह किताब सारी है वक़्त करवा रखी है। 13 रजिस्ट्री करवा रखी है इनकी 13 तारीख 3 महीना 2024 में। तो इनकी क्या था कि लेटर मिला है मान लो आज। ये क्या सोच रहे थे कि भाई अब 10 में मीटिंग करके ना ग्रांट का वितरण कर लेंगे तो और बेरा ही नहीं पटा है। फिर हमें बेरा पड़ने के बाद इनकी तो नहीं रजिस्ट्री तो इसकी करवावे कौन थे। आज मीटिंग के पक्ष में कितने थे, विपक्ष में कितने थे? आज पक्ष में तो 8 थे जी, और विपक्ष में सारे यानी कि हम प्रेजेंट थे जी 28 में थे, 8 उनकानी थे और 20 विपक्ष में थे। यस मैंने सोचा है कि मैं नहीं भाई साहब सौदा कुछ नहीं, दिल्ली चला सारा कि इनका तो इरादा कुछ हो रही है जी। ये भी इनके मन में क्या चल रहा है ये तो इन्हीं को पता, हमें क्या पता जी इनके क्या चल रहा है मन में। ब्लॉक समिति हांसी की हुई मीटिंग में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ। 18 पार्षदों ने जताया विरोध। मीटिंग शुरू होने से पहले ही पंचायत कार्यालय में पुलिस तैनात की गई। बाहरी व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया गया। हरियाणा पोलखोल न्यूज से बातचीत में महिला पार्षदों ने लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता मनोज राठी भी वहां पहुंचे। जमकर हुई नारेबाजी, ढोल बजाए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। अजी क्या रहा है मीटिंग में? आज क्या सर? मीटिंग में क्या रहा? सर मीटिंग में आज यानी कि चेयरमैन का पक्ष में 8 बंदे रहे सर, और सारे हमारा भी पक्ष में थे सर। यानी फिर मीटिंग क्या हुआ सर? उसका मीटिंग कैंसिल होगी सर। तो क्या एजेंडा था आज सर? यानी कि जो ग्रांट आ रहा है उसका वितरण के लिए मीटिंग रखी गई थी सर। फिर उस मीटिंग में सर पक्ष विपक्ष किया गया। उसमें सर पक्ष में तो थे 8 और सारे जैसे 28 थे, 28 में तो बाकी भी पक्ष में थे सर। फिर वो मीटिंग कैंसिल की गई सर। बार बार मीटिंग कैंसिल हो रही है, आप इलाके का विकास भी चाहते होंगे सर। कैंसिल होने का ये रीजन है सर, जो हमारी 10 महीना 2023 में मीटिंग हुई थी उसमें सर जो मामला कार्यान्वयन थे वे सारे सर्वे हमारा एक भी काम को नहीं है। जैसे सिंचाई काली रावण है उसमें 3 काम है, उनमें तो एक भी काम को नहीं आ रहा है। तो फिर सर इस करके मीटिंग कैंसिल कराएंगे। पहले हमारे पहले वाले काम पूरे होने चाहिए। तो आप से नहीं मिले आपको? नहीं सर, आप बोल पड़ो। नमस्कार जी, ले लिया। ऐसा जी, कल हमें पता लगा ब्लॉक के अंदर गुपचुप तरीके से मीटिंग रखी गई है। साधारण मीटिंग रखी थी और इस साधारण मीटिंग के लिए नियम होता है 10 दिन पहले लेटर भेजना होता है मेंबर के पास में। तो ये इसके अंदर जो लेटर रखा गया ना वो तो 10 दिन पहले का है। ये डेट देखिए आप 5 दिन, और इसको डाक के द्वारा भेजा गया है परसों, जो पहुंचे ही नहीं। आज ही मीटिंग है और आज ही ये लेटर पहुंचे हमारे पास में। तो ये मीटिंग धोखाधड़ी थी। मेंबरों के साथ गुपचुप तरीके से 8 करोड़ का बजट आ रहा था। पहले तीसरे महीने में 3 करोड़ रुपया का वितरण किया गया था, कोई काम नहीं होया। लगभग 5-10 काम हुए, बाकी सारे के सारे यूं के यूं पड़े हैं। और अब हमें पता ही नहीं चला भाई मीटिंग का। ये तो शुक्र है 1-2 मेंबर को किसी खुफिया उस तक पता लग गया भाई मीटिंग है, नहीं तो ये हाल है जी। देख लो, जो साधारण मीटिंग है 10 दिन पहले जिसको रखना था उसका लेटर आज मिलने लग रहा है। जिस दिन मीटिंग है ना उस दिन मिलने लग रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिला? मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग होगी। और मीटिंग के अंदर जी फोन बंद नहीं गया आपके पास? फोन बंद नहीं गया? फोन थे जी हमारे पास। नहीं, फोन आया था आपको? कोई फोन नहीं आया हमारे पास किसी भी तरह का। किसी एक भी मेंबर के पास में कोई फोन नहीं आया। कल दोपहर को चेयरमैन ने लेटर डाला है ग्रुप के अंदर, जो बीडीसी का एक ग्रुप है उसके अंदर। ये पुलिस आ रही है? ये पुलिस तो जी वैसे ही खाम बुला लेते, बिल्कुल प्यार से मीटिंग थी। और ये चेयरमैन को पता नहीं क्या दिक्कत है, वो क्यों बुला रहे हैं बार बार। पुलिस वाला तो कोई काम ही कौन था किसी भी तरह का।
मीटिंग की जानकारी नहीं थी आपके पास? मीटिंग का हमारे पास कोई लेटर नहीं पहुंचा था जी। ये लेटर हमारा 5 तारीख को ही जारी कर दिया था। इसकी रजिस्ट्री 13 तारीख को हुई थी, लेकिन हमारे किसी मेंबर के 1-2 मेंबरा के पास ही ये लेटर पहुंचा होगा, नहीं बाकी किसी के पास लेटर नहीं पहुंचा है जी। मीटिंग का लेटर नहीं पहुंचा था? नहीं जी, नहीं पहुंचा मीटिंग का लेटर। तो क्या लग रहा है, हर बार मीटिंग होती है, कैंसिल होती है? हमारे जब लग पिछले काम नहीं होंगे, जब लग जी हम नया ग्रांट नहीं वितरण करेंगे जी। आज की मीटिंग भी असफल रही है क्या? हाँ असफल है जी। आज की मीटिंग हमने कैंसिल कर दी। चेयरमैन के पक्ष में 8 जने थे और बाकी हम विपक्ष में थे। नहीं, कहा जा रहा है कि 2 महिलाओं ने पूरा धुआं उठा रखा है। सारा ने 18 जी आप अपने हक के लिए सारे लड़ेंगे जी। 2 महिला के है जिसमें आप आपके हक के लिए सारे लड़ा है जी। जिसके काम नहीं हो रहे वे सारे है जी। हाँ जी, आज 6 करोड़ की ग्रांट थी जी। कई महीनों से हमारी तो यही चल रही थी, 6 करोड़ की ग्रांट थी। अब बोल रहे हैं इसका समान वितरण जब लग नहीं करेंगे, जब लग जी हमारा पहला काम नहीं होगा। अब किताब का है आपकी, वो कानून की किताब ले आना है। वो हमारा याद होगी नहीं हमारा याद दे होगी वो किताब सारी है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है अगली मीटिंग तो लोकसभा के बाद ही होगी? अब तो बाद में ही देखेंगे जी, जब लग हमारे काम नहीं होंगे जब लग हम ये ग्रांट वितरण नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मीटिंग की गुप्त सूचना आपको? हमको तो कोई सूचना कौन दी जी। ये लेटर 5 तारीख ने जारी कर दिया था इनने, लेकिन 13 को उसकी रजिस्ट्री हुई थी यार। अभी लगा हमारे पास तो कोई लेटर नहीं पहुंचा है, 1-2 मेंबरा के पास ही है। नहीं सर, हमारे पास तो यानी कि वो मुख्यमंत्री वक़्त करवा रखी है 13 रजिस्ट्री करवा रखी है इनकी 13 तारीख 3 महीना 2024 में। तो इनकी क्या था कि लेटर मिला है मान लो आज। ये के सोच रहे थे कि भाई अब 10 में मीटिंग करके ना अरे ग्रांट का वितरण कर लेंगे, तो और बेरा ही नहीं पड़ा है। फिर हमें बेरा पड़ने के बाद इनकी तो नहीं रजिस्ट्री तो इसकी करवावे कौन थे। ये आज मीटिंग के पक्ष में कितने थे और विपक्ष में कितने थे? आज पक्ष में तो 8 थे जी, और विपक्ष में सारे यानी कि हम प्रेजेंट थे जी 28 में थे। अब 8 उनकानी थे और 20 विपक्ष में थे। भ्रष्ट आदमी को नहीं बख्शना चाहे कोई हो, वैसे कह दो खोल के बिल्कुल है। जो सा अधिकारी खटक्या उसी को रगड़ांगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है इन अधिकारियों के लिए। भ्रष्ट जो प्रशासन के अधिकारी भ्रष्ट हैं उनके लिए 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। सरकार जान लग रही है और डकम डक होके कांग्रेस आने लग रही है। और कांग्रेस आते ही सबका इलाज कराएंगे, इनकी कील गिनाएंगे कितना का माल खींच के ले जा रहे हैं। साहब कहना चाहूँगा सौदा तो पूरा हो जी। अच्छी बात करे, सौदा जमा पूरा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 80 सीटों के साथ बढ़ने वाली है और जैसे ही बनेगी सबकी जांच करवाई जाएगी। जितने अधिकारी तानाशाही पड़े हुए हैं, प्रतिनिधियों को, जो बीडीसी के प्रतिनिधियों को गेट से बाहर रोक दिया, पुलिस बिठा दी। क्यों भाई? आतंकवादी हैं ये। आतंकवादी के बलात्कारी इनसे नहीं पकड़े जाने लग रहे, अपराधी इनसे नहीं पकड़े जाने लग रहे। इनका ये एक सांसद सरेआम गलत काम करके भाज रहे हैं, बोले फोन बंद। अखबार वाले लिखा बोले फोन बंद। बताओ सरेआम दुराचार कराया उसने, नौकरी का लालच देके। सांसद है, छोटी चीज नहीं होती सांसद। और इस तरह वो तो उनकी सिक्योरिटी के लिए तो पुलिस है, और ये प्रतिनिधि जो बीडीसी के हैं उनके गेट से बाहर उनको रोक दिया गया। शर्म आनी चाहिए वीडियो को, चाय पानी पियाना चाहिए। मौजूद लोग हैं ये, इनको बिठा के आराम से बात करनी चाहिए। इस वीडियो का 100% इलाज करवावांगे। नाम लिख लिया ना भाई, इसका नाम नोट कर लियो। इसकी संपत्ति की जांच भी करवावांगे। लाग गया नौकरी जब के था, और पाछे कौन से सेक्टर में कोठी बना रखी है, और भाई साहब कौन से सेक्टर में प्लाट ले रखे हैं। मेरा सकनू किले भी खरीद रखे पाऊंगा। हाईवे के दौरे 10-10 करोड़ के किले हो रहे हैं। सारी जांच करवा लेंगे भाई। साफ कहना चाहूँ, और चेयरमैन को भी साफ कहना चाहूँ, भाई 4 महीने का है अब तू आतंकवादी मत बने और तानाशाही मत कर। प्रतिनिधि पहले बैठा करते और अभी भी बैठने चाहिए। या लाठी साहब वो सीएम का चेहरा बदल दिया। अरे चेहरा बदलने तक क्या हुआ, सौदा तो वो है। पहले भी भ्रष्ट था, आज भी भ्रष्ट है। चेहरा बदलने से क्या हुआ है? यस मैन है। वहां से अमित शाह का होगा खड़ा हो जाएगा। उनको होगा बैठ जा। मैं तो एक मित्र बताओ था, सीएम साहब के साथ रहे, बोला भाई साहब सीएम साहब सूत्या था और एकदम अमित शाह का सपना आ गया, बात की खड़ा हूँ जी। बोला यस मैन है। सौदा है कि मैं नहीं भाई साहब? सौदा कुछ नहीं, दिल्ली चला सारा कि सारी दुनिया ने मेरा है। एक गुजरात का मोटा भाई हरियाणा की सरकार चलाने लग रहा है, डूब की मर जाओ। उदाहरण दूंगा आपने। अरे सारे के सारे अफसर एसडीओ सारे के सारे गुजरात के लग गए। क्यों लग गए? अड़ाड़े की चल रहा है, तो अड़ाड़े लागने थे, उड़ाड़े क्यों लगे? उड़ाड़े की चल रहा है।
ठीक आने के बाद जोश आ गया। अच्छी बात करें, जोश तो सारा में जोश भर रहा है। जोश तो सारा मनु आ रहा है कि बीजेपी जान लग रही है और कांग्रेस आने लग रही है, इसलिए पूरे देश में जोश आज। तो हमने तो सबको समान वितरण की आश्वासन दिया था और सबसे हम सहमत थे, सभी में समान वितरण करना चाह रहे थे। कितने मेंबर आज आए? 28 मेंबर थे जी टोटल। मेंबरों ने कई ने कहा कि जो मीटिंग का जो निमंत्रण है 13 तारीख को दिया है। नहीं, हमने तो पहले 5 तारीख को बोल दिया था मीटिंग के लिए। जो रजिस्ट्री जो स्टैंप लगी है उसको 13 तारीख क्या जी? हमने तो 5 तारीख को ही लेटर निकलवा दिया था, वही मीटिंग निकालो। कौन कौन से निर्णयों पे सहमति मिली? निर्णय पे कौन से पे सहमति नहीं मिली जी। क्यों, क्या कारण है? कारण देखो जी, टेंडर के काम चल रहे हैं, वो टेंडर के काम में चेयरमैन सिर्फ टेंडर लगा सकता है। इन्होंने तो ये बोला है जी कि हमने तो काम करवाने ही नहीं, हमने तो ग्रांट बांटना ही नहीं, हम तो काम करवाएंगे नहीं। इन्होंने तो ये बोला है जी। हमने तो सामान वितरण की कहा था जी, फिर इन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि हमने तो काम करवाने ही नहीं। जब से आप चेयरमैन बने तभी से मीटिंग सफल होने लगी है। देखो जी, इस बारे में हमने तो काम की तरफ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, खुद काम करवाने की को राजी नहीं है जी। आगे जो लोकसभा चुनाव के बाद होगी? हाँ जी, लोकसभा चुनाव के बाद में मीटिंग। क्या कारण है? आपको चेयरमैन बनाया था मेंबरों ने और एकदम से बगावत पे आ गए हैं। इस बात का जी हम क्या बता सकते हैं। इनका तो इरादा कुछ और ही है जी, ये भी इनके मन में क्या चल रहा है ये तो इन्हीं को पता, हमें क्या पता जी इनके क्या चल रहा है मन में। हाय, दिस इज़ रवीना बिश्नोई और आज मैं हूँ ललित भारद्वाज जी के साथ, जो कि हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल से। इनका यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर न्यूज़ चैनल है और ये आपको बाकी कलाकारों से और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे रूबरू करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।